नमस्कार। जरा सोचिए, भारत के विशाल समंदर जो अब तक काफी हद तक अनछुए से थे, वो अचानक देश की तरक्की का सबसे बड़ा इंजन बन जाएं तो ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है। आज हम भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था की उस बहुत बड़ी योजना की गहराई में उतरेंगे जो देश का भविष्य बदलने का मादा रखती है। ये नंबर देखिए, 2047। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो तारीख है जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। और इसी ऐतिहासिक मोड़ पर देश अपनी सबसे बड़ी समुद्री महत्वाकांक्षा को सच करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। और इस सपने को सच करने के लिए जो रकम चाहिए वो भी दिमाग घुमा देने वाली है। 80 लाख करोड़ रुपए। आसान भाषा में समझें तो ये भारत के सालाना बजट का लगभग दोगुना है। जी हां, इतना बड़ा निवेश ब्लू इकोनॉमी में लाने का टारगेट है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सोचिए, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। ये योजना लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। तो चलिए इस विशाल योजना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत का ये समुद्री सपना है कितना बड़ा। फिर जानेंगे कि ये नीली अर्थव्यवस्था आखिर है क्या। इसके बाद देखेंगे कि कैसे प्लान जमीन पर उतर रहे हैं, रास्ते में कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, और आखिर में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की उस मुश्किल खोज पर बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हैरान करने वाले आंकड़े आ कहां से रहे हैं। ये सब अमृतकाल विजन 2047 नाम की एक बहुत बड़ी दूर की सोच वाली योजना का हिस्सा है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक ऐलान है कि 2047 तक भारत दुनिया की एक बड़ी समुद्री महाशक्ति बनेगा। और इस विजन का दिल छिपा है केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के इन शब्दों में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ तरक्की की बात नहीं हो रही है, स्थिरता और विरासत पर गर्व, ये वो दो मजबूत खंबे हैं जिन पर यह पूरा सपना टिका हुआ है। चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। हम बार बार ये शब्द सुन रहे हैं, नीली अर्थव्यवस्था, पर इसका असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ समंदर से पैसा कमाना है, या फिर कुछ और भी? वर्ल्ड बैंक की ये परिभाषा इसे बहुत अच्छे से समझाती है। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए, जिसमें आप सिर्फ पैसे निकालते ही नहीं हैं, बल्कि जमा भी करते हैं। मतलब हम समंदर से संसाधन तो लेंगे, लेकिन इस तरह से कि वो हमेशा सेहतमंद और भरा पूरा बना रहे। यही है सस्टेनेबल या टिकाऊ उपयोग का असली मतलब। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लू इकोनॉमी सिर्फ मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है। अरे नहीं, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें मॉडर्न पोर्ट्स हैं, समुद्री टूरिज्म है, बड़े बड़े जहाज बनाना है, लहरों से बिजली पैदा करना है, और यहाँ तक कि समंदर की गहराइयों से खनिज निकालना भी शामिल है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें और प्लान तो ठीक हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन पर क्या हो रहा है। ये सब सिर्फ कागजों में है या सच में कुछ बदल भी रहा है? चलिए देखते हैं कि कौन से ठोस प्रोजेक्ट्स इस सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। इस पूरे बदलाव की रीढ़ की हड्डी है सागरमाला प्रोग्राम। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपनी कहानी खुद कहते हैं। 2035 तक 840 प्रोजेक्ट्स का टारगेट है, और देखिए उनमें से लगभग 1/3 तो पूरे भी हो चुके हैं। मतलब 1.41 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर दिखने लगा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तरक्की की रफ्तार है। चलिए जरा जमीन पर उतरकर कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले चलते हैं उड़ीसा, जहां एक खामोश क्रांति चल रही है। यहाँ समुद्री शैवाल यानी सीवीड की खेती हो रही है, और ये कोई मामूली फसल नहीं है। ये 10,000 से ज्यादा परिवारों के लिए उम्मीद बन गई है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लोकल लोग विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। अब जरा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कोच्चि का स्मार्ट पोर्ट तो जैसे भविष्य की एक झलक दिखा रहा है। ये लोग डिजिटल ट्विन नाम की एक कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो पूरे पोर्ट का एक वर्चुअल कंप्यूटर मॉडल बना लिया है। अब असली दुनिया में कुछ भी करने से पहले उसे कंप्यूटर पर टेस्ट कर सकते हैं। नतीजा, जहाज़ों का इंतजार लगभग खत्म और काम पहले से कहीं ज्यादा तेज। और अगर शहरी ट्रांसपोर्ट का भविष्य देखना हो तो कोच्चि की वाटर मेट्रो को देखिए। ये बस कोई नाव सर्विस नहीं है, ये तो 10 द्वीपों को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है, जिसमें 78 मॉडर्न इको फ्रेंडली नावें चलती हैं। ये लोगों के सफर को आसान, सस्ता और सबसे बड़ी बात प्रदूषण मुक्त बना रही है। ये सचमुच एक क्रांति है। अब तक की कहानी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है ना? लेकिन हर बड़े सपने की तरह इस रास्ते में भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का,
वो रुकावटें जो इस महास्वप्न को एक बुरे सपने में भी बदल सकती हैं। तो सवाल सीधा है, क्या ये रास्ता वाकई उतना आसान है जितना दिखता है? और जवाब भी उतना ही सीधा है? बिल्कुल नहीं। आइए उन असली मुश्किलों पर नजर डालते हैं जिनसे भारत को पार पाना होगा। देखिए, चुनौतियां कई तरह की हैं। कुछ पर्यावरण से जुड़ी हैं तो कुछ हमारे सिस्टम से। एक तरफ हमारे समंदर प्लास्टिक और फैक्ट्रियों के कचरे से जूझ रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मछली पकड़ने से समुद्री जीवन खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पोर्ट्स पर भीड़भाड़ है, काम में देरी होती है, और इन सब के ऊपर क्लाइमेट चेंज का खतरा तो लगातार मंडरा ही रहा है। इन सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। और ये सारी चुनौतियां हमें इस कहानी के सबसे अहम और सबसे मुश्किल सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर इस पूरी पहल की कामयाबी या नाकामी टिकी है। और वो सवाल है संतुलन का, यानी बैलेंस का। विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच का एक नाजुक संतुलन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। एक तरफ है आर्थिक विकास का भारी वजन, जिसमें मॉडर्न पोर्ट्स हैं, नई नौकरियां हैं, बढ़ता हुआ व्यापार है। और दूसरी तरफ है पर्यावरण की नाजुक डोर, हमारे समुद्री जीव, हमारे कोरल रीफ्स, हमारे किनारे। अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो सब कुछ बिखर सकता है। तो हम आज की बात इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। क्या भारत तरक्की की तेज लहरों पर सवारी करते हुए पर्यावरण के नाजुक किनारों को बचा पाएगा? इस सवाल के जवाब में ही भारत की समुद्री कहानी का भविष्य लिखा जाएगा, और ये एक ऐसा भविष्य है जिससे हम सभी की हिस्सेदारी जुड़ी है।